अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये जो वीलॉग है ये रिकॉर्ड का हिस्सा रखिएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज़ बिल्कुल कंफर्म होती है रात को और सुबह चेंज हो जाती है। एकदम फैसले चेंज हो जाते हैं। एक फ़ोन फैसला चेंज कर देता है, एक डिसीजन हो चुका होता है या एक एग्रीमेंट हो चुका होता है या एक फ़ैसला हो चुका होता है और वो कोई एक फ़ोन तब्दील कर देता है, कोई एक हालात तब्दील कर देता है। यहाँ रात से सुबह, सुबह से रात चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये होता नहीं होता कि वो ख़बर गलत थी, वो ख़बर भी गलत थी, सही होगी, लेकिन ऐन मौके पे। जैसे मैं एक मिसाल दूं कि अगर कोई मैं एक मिसाल आपको ये इत्तला दूं कि अपना ये डिसाइड हो गया है कि इमरान ख़ान को कल गिरफ़्तार करना है और बहुत हाई लेवल पर हुआ है, और फ़र्ज़ कीजिए ये कहीं ना कहीं चीज़ लीक हो गई और वहाँ से जो इनके भी बड़े हैं उनकी तरफ से एक फ़ोन आ गया कि नहीं, अभी नहीं गिरफ़्तार कीजिएगा, तो ये डिसीजन पूरा का पूरा जो बना हुआ था ये बैठ जाता है। तो क्या वो इत्तला जो थी गलत थी? नहीं, वो भी सही थी। लेकिन रात को अगर ये इन्फॉर्मेशन, ये एक फ़ोन आ गया और इसने तब्दीली कर दी, तो पूरी रात को ये फ़ैसला हुआ है कि जनाब चीफ़ जस्टिस के पास कोई हमारा नुमाइंदा नहीं जाएगा। बिल्कुल टेबल पे बैठ के फ़ैसला हुआ और वहाँ से जब उठे तो यही फ़ैसला था। लेकिन रात को एक कॉल अगर चली गई और कहा कि नहीं, आपने नुमाइंदा ज़रूर भेजिए, तो फिर वो डिसीजन चेंज हो गया। और ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्या हुआ। जैसे मैं एक बड़ा आपको वाक़या, बड़ा अच्छा वाक़या है, वो ज़रा सुनाते हुए आगे जाता हूँ कि मैं अल्लाह ताला भी दायरे दुआ से इंसान की उम्र बदल देता है, लेकिन अल्लाह ताला की ये एक बड़ी रहमत और बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब जा रहे थे तो एक कबीला था, एक ग्रोह था, उसने कहा कि आप अल्लाह से बात करने जा रहे हैं तो उनसे कहिए हमारे इलाके में बहुत कहत है, तो वो कहत बारिश नहीं है, बारिश बरसा दे तो ये कहत दूर हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की। मूसा अलैहिस्सलाम जब गए पहाड़ पे, वहाँ हम कलाम हुए अपने रब से, तो याद था उनको, जहाँ उन्होंने दूसरी बात की वहाँ उन्होंने कहा कि ए खुदा, ये तेरे बंदे हैं और इन्होंने कहा है कि बहुत बुरे हालात हैं इनके, बहुत बड़ी ये ग्रोह है, बच्चे हैं, औरतें हैं और ये कहत में हैं और इनके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, तो मुझसे कहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि वहाँ बारिश हो जाए। तो अल्लाह मियाँ ने कहा कि नहीं, वहाँ बारिश नहीं होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर है पूछा कि क्या बात है। कहने लगे वहाँ एक बहुत ही गुनाहगार बंदा है, जब तक वो उस कबीले में है वहाँ बारिश नहीं होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से पूछते हैं कि कौन है वो बंदा। तो उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा है जो बहुत ही गुनाहगार है और वो जब यहाँ से चला जाएगा या उस कबीले से हट जाए तो फिर मैं वहाँ बारिश बरसा दूँगा। ये आपके वाक़या है। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उन लोगों में जाते हैं वापस, तो उन्होंने पूछा आपने अपने रब से, अल्लाह से कहा? तो उन्होंने कहा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी इस कबीले में, इस ग्रोह में एक बहुत ही गुनाहगार जो है वो बंदा है और वो जब तक है तो अल्लाह मियाँ इस ग्रोह में बारिश नहीं देंगे, इसको ये कहत की तरह रहेगा। वो बहुत परेशान हुए, हर तरफ अपने आप को, हर आदमी एक दूसरे को देखने लगा कि भाई कौन गुनाहगार है, क्या है क्या नहीं है। तो वाक़या फिर इस तरीके से है कि जाहिर है वो शख्स जो गुनाहगार था, उस अपने से ज़्यादा बेहतर जज कोई भी नहीं होता है, तो उसको भी ये बात पता चली तो उसने कहा यार मेरी वजह से, ज़ाहिर है मैं गुनाहगार हूँ, मैंने ये ज़्यादती की है, ये गुनाह किया है और इस गुनाह की वजह से पूरा कबीला सफ़र कर रहा है
और मैं इस कबीले को अगर छोड़ूंगा ये कह के कि जी मैं वो शख्स हूँ, तो फिर मेरे बच्चे, मेरी ख़ानदान कबीले में नहीं रह सकेंगे, फिर उसको अजियत दी जाएगी कि ये इस शख्स का की बुनियाद पर हमें क़हत मिला और ये शख्स इतना गुनाहगार था कि इस शख्स की वजह से पूरा कबीला सफ़र किया और फिर सारी उम्र ताने मिलेगा। तो वो बहुत परेशान हुआ और फिर उसने अल्लाह से रुजू किया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, तौबा किया और उसके बाद खूब तौबा किया, खूब गिड़गिड़ाया। क्यों? क्योंकि वो कबीला छोड़कर अलग हो जाता तो बारिश तो हो जाती, लेकिन फिर वो पॉइंट आउट हो जाता है कि ये शख्स था, ये ख़ानदान था, तो फिर उसके उस ख़ानदान के साथ जो कबीले वाले करते हैं वो फिर बहुत ही तकलीफ़ दे होता। तो चुनांचे वो ये खुदा से कहता है कि अल्लाह मैं निकल भी जाऊं तो भी ये सूरत हाल है। तो फिर वो बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह मियाँ से तौबा करता है और माफ़ी मांगता है। मेरा रब माफ़ करने वाला, उसकी शान है, पहाड़ों से भी ऊंचा हो, आसमानों तक गुनाह हो, लेकिन अगर कोई माफ़ी मांगे सदक़े दिल से तो वो माफ़ कर देता है। चुनांचे वो आपके बारिश हो गई और बारिश जब हुई तो सारे लोग खुश भी हुए और ये सवाल भी उठ गया कि हम में से ये एक शख्स गुनाहगार था, कोई निकला भी नहीं है, कोई गया भी नहीं है और बारिश भी हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नौज़ुबिल्लाह झूठ बोला है क्या? नौज़ुबिल्लाह। तो मूसा भी परेशान हुए क्योंकि वो तो अल्लाह से हम कलाम हो के आए थे और अल्लाह ने उन्हें कहा था कि जब तक वो शख्स है बारिश नहीं हो सकती। तो फिर ये मूसा भी परेशान कि मेरा रब तो कभी झूठ नहीं बोल सकता, कभी गलती नहीं कर सकता, इतनी सी चीज़ नहीं हो सकती, तो क्या एक में हिकमत है। फिर रुजू करते हैं अपने रब के पास और रब से कहते हैं कि रब तूने तो कहा था और कोई एक आदमी भी नहीं निकला है। तो रब ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन उस शख्स ने मुझसे माफ़ी मांग ली, उस तक ने अपने सारे गुनाहों को रो रो के धो दिया, मैंने माफ़ किया, बारिश हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जुमला था कि ऐ मेरे अल्लाह वो कौन शख्स है? तो मेरे रब ने मतलब सुने, मेरा रब ये कहता है कि जब वो गुनाहगार था उसका नाम मैंने उस वक्त नहीं बताया, तो अब जबकि उसने माफ़ी मांग ली है मैं किस तरह से मूसा तुम्हें बताऊं कि वो कौन शख्स था। तो ये एक वाक़या मैंने बताने का मतलब ये था कि चीज़ें बदल जाती हैं। अब मैं आ रहा हूँ अहम एक मसले पे कि मुझे एक बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, शायद कहीं और भी आपको ना मिले या मिले, कि एक अहम टाइकॉन है, बहुत ही बड़ा टाइकॉन है इस मुल्क का, उसके और एक और तीसरा शख्स और इमरान खान में ये जब बात हुई कि खान साहब अब मुश्किल है आपके लिए पाकिस्तान में, अब आप को ये नाअहल भी करेंगे और ये जेल भी डालेंगे, क्योंकि आपकी जो उम्मीद थी वो उम्मीद थी कि आप इलेक्शन में जीतेंगे, लेकिन क्योंकि आप तो सबसे मसलन आपके तो सख्त से इख्तलाफ हो गए और ये भी कोई 100% नहीं है कि आप ये दावा तो कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग आपको लाइक करते हैं और आपको मेजॉरिटी देंगे, लेकिन इलेक्शन का रिज़ल्ट आवाम के वोटों से नहीं आता है, पूरे सिस्टम से आता है। अभी भी वो सिस्टम कायम है। तो उस बुनियाद पर क्या गारंटी है कि इलेक्शन में आप जीत सकें, और दूसरा ये कि क्या गारंटी है कि आप इलेक्शन तक पहुंच सकें, क्योंकि जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो बहुत बड़ी, क्योंकि फ़ौज आपको लेके आई, फ़ौज आपको सपोर्ट करती रही, फ़ौज ने आपको छोड़ दिया, अब फ़ौज आपसे बहुत खफा है, बहुत खफा है। तो ये फैक्टर तो छोड़ दें, आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन फ़ौज जो है वो आपको माफ़ करने को तैयार नहीं है। इंटरनेशनल जो क़ुव्वतें हैं जो लेके आती हैं पाकिस्तान में भी तब्दीलों में उसका हिस्सा है, वो आपसे नाराज़ बैठे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जो अहम ताकतें होती हैं। तो ये दो बड़ी ताकतें तो आपके ख़िलाफ़ हैं। एक आपके पास ताकत थी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चंद जजेस की, और उन्हीं की वजह से आप अब तक महफूज हैं, बचे हुए हैं। लेकिन अब ये लगता है कि वहाँ पे भी बैक होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अब उन पर सारी बातें आने लगी, अब उनके दरमियान भी इख्तलाफ हो गया है, अब लॉ बन गया है, अब पार्लियामेंट बहुत पावरफुल नज़र आ रही है, हुकूमत किसी भी सूरत में
कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं है। आज आपकी जो वो हुआ है, क्या नाम है, मुज़ाकरात कमेटी में जो आपने रखा कि जी सारे केसेस माफ़ कर दिए जाएं और एंट्री दी जाए उसमें आपके असम्बली में, और लीडर ऑफ अपोजिशन हमारा हो, और इस तरह की जो बातें आपने की है, हुकूमत किसी सूरत नहीं मानेगी, क्योंकि हुकूमत ये करके बैठी हुई मुज़ाकरात तो कर रही है स्पेस सेविंग के लिए, लेकिन इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा या नवंबर को होगा। तो ये मुज़ाकरात तो वैसे भी नाकाम नज़र आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जज जो बहुत एग्रेसिव थे, जो लग रहा था कि इनके ज़ेरे निगरानी इलेक्शन होगा, जो अब नज़र आ रहा है कि नहीं होगा। अब नए अक्टूबर में, नवंबर में जो चीफ जस्टिस होगा, जो इलेक्शन कमीशन होगा, जो सदर होगा, जो वज़ीर आज़म केयर टेकर होगा, उसके ज़ेरे निगरानी होगा, जो आर्मी चीफ होगा। तो बज़ाहिर तो अब ये लग रहा है कि सदर भी आपका नहीं रहेगा जब आप इलेक्शन में जाएंगे। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि आर्मी चीफ यही है, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी यही है, उसके बाद सदर पीडीएम अपना लाएगी, जिसके बारे में मैंने कल आपको कहा। उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मौलाना फजल रहमान होंगे या आसिफ जरदारी होंगे, जो डिस्कशन था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान या आसिफ जरदारी या पीडीएम का कोई और आदमी होगा, और चीफ जस्टिस साकिब निसार होंगे। तो आपको ना फौज से कोई अब हेल्प मिलेगी, ना जुडिशरी से कोई उम्मीद रखें, और रही बात कि ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क करेगा। तो ये सिस्टम फिर आपको कहाँ ले जाएगा। और ज़्यादा चांसेस है, ये माना उन्होंने इमरान खान ने, कि हो सकता है कि उनको नाअहल कर दिया जाए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या आने वाला वक्त इस तरफ आपको ले जा रहा है। तो इमरान खान साहब का एक वहाँ पे ये कहना था कि नाअहलियत बड़ा मसला नहीं है, गिरफ्तारी मेरे लिए बड़ा मसला होगी। मैं नाअहलियत मुझे हो जाएगी तो क्या है, मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूंगा सियासत। लेकिन मुझे गिरफ्तार किया तो मैं गिरफ्तारी नहीं दे सकता, मैं जेल में नहीं रह सकता, मैं जेल को फेस नहीं कर सकता, नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर आप क्या करें, फिर आप सियासत छोड़ेंगे। तो सियासत उस वक्त छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, ये तो आ रहा है सारा आपकी नाअहलियत के। अब जाहिर है जब ये चीफ जस्टिस और ये सारे लोग बैकआउट होंगे तो उसके बाद खान साहब नीचे की अदलिया भी तब्दील हो जाएगी। आप पर बेइंतहा केसेस हैं, किस केस को भुगतेंगे, ये आपको घुमा घुमा के कोर्टों में जो है ना वो आपको मार देंगी। इस तरह के केसेस हैं और कोई आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगी। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपकी कॉल पर लोग निकलेंगे? आखिरी आप समझते हैं कि आप कॉल देंगे, जिस तरह आपके शेख रशीद कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं। तो माजी में आपने बहुत सी जगहों पे कॉल दी है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, जेल भरो तहरीक हो या लॉन्ग मार्च हुई। और तो क्या आप समझते हैं कि इस मौके पे जब ये इलेक्शन नहीं हो रहा है और आपने पिटीशन दाखिल की अपने असम्बली बहाल होने की, ये भी नहीं होती, तो फिर आप 8 अक्टूबर को या नवंबर को इलेक्शन में जाएंगे तो ये उम्मीद रखते हैं कि क्या आपको वहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी इन हालात में? तो ये तो सवाल बहुत बड़ा था और उन्होंने बहुत बड़ा सवाल किया। ये बड़ी निजी गुफ्तगू थी, बहुत कम लोग थे, 3 अफराद थे। तो इसमें खान साहब परेशान बैठे हुए थे। खान साहब के मुंह से ये भी निकला कि सियासत की ऐसी की तैसी। तो सियासत की ऐसी की तैसी से मुराद ये है कि देख लूँगा मैं कौन मुझे गिरफ़्तार करता है, कौन मुझे नाअहल करता है, या कौन मुझे जीतने से रोकता है। या तीसरा जुमला ये था कि मैं ऐसी सियासत पे थूकता हूँ, मैं तो अब सियासत नहीं करूँगा, जेल नहीं जाऊँगा, मैं नाअहल तो हो के साइड में हो सकता हूँ लेकिन जेल नहीं। तो उन बातों से जो नतीजा अखज़ किया गया वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले वक्त से बहुत डरे हुए, बहुत घबराए हुए, और जो उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही थी आउट ऑफ वे जुडिशरी से, जैसे ही वो टूटी हुई है वो मायूस हो गए। उनको ये भी अंदाज़ा हो गया है
कि आवाम का वो आपने देखा होगा, उन्होंने एक जगह खड़े होकर कहा था कि पेशावर वाले जो थे वो जो आ रहे थे वो जो बहुत वो थे, उनका जोश ख़त्म हो गया है। अब वो ये गिला हर दूसरे तीसरे मीटिंग में कहते हैं कि आवाम का वो जोश नहीं रहा, अपने लोगों को कहते हैं कि नहीं रहा। तो एक उनके पार्टी के अंदर तो वैसी एक हैजानी कैफियत है, लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इमरान खान पर एतमाद भी बहुत से लोगों का ख़राब हो चुका है। और दूसरा ये कि कोई तंजीम तो है नहीं। अब खान साहब का यहाँ कोई स्टेक भी नहीं है, मसलन पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उनकी औलाद तो बाहर है, उनकी एक बीवी है जो उनके साथ हैं, कुछ आपके ज़मीनें हैं, कुछ मकान हैं, कोई मसला नहीं। लोग कहते हैं खान साहब ने कमा कर बाहर इतना भेज दिया है, पाकिस्तान में जितना है उससे कई गुना बाहर मौजूद है, कहते हैं लोग, इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं उसके ऊपर सिर्फ इतना कहूँगा कि इन्फॉर्मेशन है कि भाई किसके ज़रिए भेजा है, और सिंगापुर है या दुबई है या यूएई है, यूके है, लेकिन कहते हैं। रेहाम खान ने तो बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। तो अब सूरत हाल ये है कि वो एक तासुर ये आ रहा है कि इमरान खान शायद कॉम्प्रोमाइज़ में जाएंगे जब उनको नाअहल किया जाएगा या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो वो ये कहेंगे कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ लेकिन मैं गिरफ़्तारी नहीं दूंगा, मुझे बाहर जाने दिया जाए, या मैं यहीं रहता हूँ, मुझे टच नहीं किया जाए। आया ये तासुर किस हद तक होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन ये गुफ्तगू में ये सारी चीज़ें आई जो हम तक पहुँची हैं, जो हमने आप तक पहुँचाया है। और शुरू के वाक़यात भी बताएं कि चीज़ें तब्दील भी हो जाती हैं। इवन अल्लाह ने जो फ़ैसला किया था वो तब्दील कर दिया, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये तासुर मिल रहा है इस मीटिंग से कि आगे हालात इमरान के लिए अच्छे नहीं हैं और इमरान जेल नहीं जाना चाहते, उसके लिए वो सियासत छोड़ सकते हैं। यह है आखिरी बात। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।